अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस का तीसरा जुमला है, तअर्रफ़ इलल्लाहि फ़िर रख़ा यअरिफ़का फ़िश्शिद्दा, कि तू अपनी पहचान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बना आसूदा हाली में। जब तू खुशहाल रह तो उस वक्त अपनी पहचान अल्लाह के यहाँ बना। यारिफ़का फ़ी शिद्दा, इसका सिला क्या मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तंगहाली में, मुसीबत में तुम्हें पहचान लेगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इंसान जब हुकूक़ व हुदूद की पासदारी करता है, फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी करता है, हराम चीज़ों से दूर रहता है, तो इस तरह से वो अपनी पहचान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बना लेता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुसीबत में, आफत में तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उसे हर दुख दर्द से महफूज रखता है। इस हदीस पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में नशेब व फराज हमें देखने को मिलता है। कभी हम सेहतमंद होते हैं तो कभी बीमार होते हैं, कभी मालदार होते हैं तो कभी हमारे पास मोहताजगी भी होती है। कभी जैसे आज हमें से बहुत से नौजवान हैं, कुछ जवान हैं, तो कभी बूढ़े भी होंगे। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में नशेब व फराज आता रहता है। अब अगर कोई बंदा आसूदा हाली में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है तो वो शुक्रगुजार बंदा है। लेकिन कोई बंदा ऐसे आलम में अल्लाह को याद न करके सिर्फ़ और सिर्फ मुसीबत के आलम में, दुख दर्द की कैफियत और हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है, तो वह बंदा मौका परस्त है, वह बंदा मफाद परस्त है, मौका परस्त है, अनानियत पसंद बंदा है वो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन थे, उन्हें जब नेमत मिलती थी, आसूदा हाल होते थे, तो वो अपने माबूदान को तो पुकारते थे, अल्लाह को नहीं पुकारते थे। अल्लाह को छोड़कर जिनकी वो पूजा करते थे, जिन्हें वो पूजते थे, उन्हें पुकारते थे। लेकिन उनके सर जब किसी तरह की कोई मुसीबत आती थी तो उस मुसीबत के आलम में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा करते थे। जैसा कि कुरान में इसका ज़िक्र 12 आया हुआ है, फ़ैदा रकीबू फ़िल फ़ुल्क दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। इस तरह की आयतें बेशुमार हैं। लेकिन हमारे ज़माने में जो मुशरिकीन हज़रात हैं, वो उस ज़माने के मुशरिकीन से बदतर हैं। आसूदा हाली में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते ही नहीं हैं, लेकिन जब मुसीबत में फंसते हैं तो कहेंगे या गौस अल मदद, या अली अल मदद, या जिलानी अल मदद। अल्लाह को इस हालत में भी भूल जाते हैं। भीड़ भाड़ में कहीं गए, फंस गए, कोई कुचल दिया, दबा दिया, तो उस वक्त अल्लाह को पुकारने के बजाय इन्हीं हजरात को पुकारते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत देखिए कितनी जामे है कि आसूदा हाली में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अपनी पहचान बनाओगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ेगा। अब इस पर गौर करें तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो अपनी पहचान बनाते हैं या बना सकते हैं, तो उसकी तो एक सूरत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा ईमान हो, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन कि अल्लाह होने का इकरार करें, उसकी तस्दीक करें, और ये जनरल सी चीज़ है, इसमें सब के सब मुसलमान बराबर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम मुकम्मल तौर पे लौ लगाएं। हमें सुकून मिले तो अल्लाह का नाम लेकर, इत्मीनान हमें हासिल हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से। इस तरह की अगर कैफियत है तो ये है ख़ास तरह की पहचान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। इसके बिलमुकाबिल अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को पहचानता है, तो एक तो जनरल सी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को पहचानता है। जैसा कि कुरान में वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु,
कि हमने इंसान को पैदा किया और उसके नफ्स में जो कुछ भी खटकता है सब हमें पता है। तो यह है आम मारिफत। और एक है ख़ास कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को अपना महबूब तरीन बंदा बना लेता है, अपना करीब तरीन बंदा बना लेता है। वो जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पुकार को सुनता है। जब भी किसी मुसीबत में वो बंदा फंसता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को उस मुसीबत से नजात देता है। और इसी का तज़किरा है वो हदीस जो मैंने कल सुनाई थी उसमें कि बंदा नफली इबादतों के ज़रिए मुझसे करीब होता है, यहाँ तक कि मैं उसका कान बन जाता हूँ, या यहाँ तक कि उसको मैं अपना महबूब तरीन बंदा बना लेता हूँ। और जब वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है तो उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। उस हदीस के लास्ट में है फ़लइन सअलनी लउतियन्नहु, और अगर वो मुझसे कुछ भी मांगेगा तो मैं उसे दूँगा। वलइन इस्तआज़नी लउइज़न्नहु, और अगर मेरी पनाह में आएगा तो मैं उसे अपनी पनाह में ले लूँगा। ये है सिला और ये है नतीजा। और हम सब जानते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मछली के पेट में डाल दिया था तो उस वक्त उन्होंने अल्लाह को याद किया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नजात दी थी। तो कुरान में है फ़लौला अन्नहु मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून। वो पहले जब मुसीबत से बाहर थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद क्या करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इनका अपना एक मकाम था जिसका सिला मिला कि मुसीबत में जब फंसे और अल्लाह को याद किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको नजात दी। ऐसे ही गार वाला वाक़या है कि चट्टान आई और गार का मुँह बंद हो गया, तो तीनों लोगों ने जो फरियाद की थी उस वक्त, तो उन आमाल का वास्ता दिया था वो जो मुसीबत से बाहर रह करके वो नेकी का अमल उन्होंने अंजाम दिया था। चुनांचे एक ने माँ बाप के साथ उसने सुलूक का सिला वो वास्ता दिलाया, और दूसरे ने बुराई के छोड़ने का वास्ता दिलाया, और तीसरे ने एक ऐसी अमानत जिसका कोई गवाही नहीं था उसकी अदायगी का वास्ता दिलाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गार का मुंह खोल दिया और सब बाहर आ गए। इसके बरक्स अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अपनी पहचान नहीं बनाता है तो फिर उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, उसका कोई पुरसान हाल इस दुनिया में भी नहीं होता, और आखिरत में तो खैर जो अंजाम होगा वो होगा ही। जैसा कि फ़िरौन के साथ हुआ, ज़िंदगी भर तकब्बुर से काम लिया, ख़ुद को सबसे बड़ा अल्लाह समझता था, सबसे बड़ा रब खुद को समझता था, लेकिन जब अल्लाह ने उसको गर्क़ाब किया तो उस वक्त कहता है कि आमनतु, कि अब मैं ईमान ला रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा था, अल-आन वक़द असैत मिन क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन। अब जब मुसीबत में फंसे हो तो कह रहे हो कि मैं अल्लाह पर ईमान ला रहा हूँ, जबकि इससे पहले तो कितना बड़ा नाफरमान था, दुनिया में फसाद मचाने वालों में से था। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हर हाल में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार बंदा बने। अगर हम मालदार हैं तो मालदारी से कुछ हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए निकालें, सेहतमंद हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारें, नौजवान हैं जवान हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारें, वक्त हमारे पास है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र व अस्कार और इबादत में गुजारें, कि इसका सिला हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बाद में देगा। और जब भी कोई मुसीबत आएगी तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुसीबत से, उस आफत से बचा कर रखेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने मुक़र्रब तरीन बंदों में से बनाए, महबूब तरीन बंदों में से बनाए। हर दुख दर्द मुसीबत में हमें अपनी रियायत, हिफाजत और इनायत में रखे। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मशरबे मेहरो वफ़ा है मसलके अहले हदीस, जादे सिद्क़ो सफ़ा है मसलके अहले हदीस।